हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एमबी एकेडमी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। आज फिर से जो है इसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्योंकि उसके साथ रिलेटेड जो टर्म है वो हम पढ़ते हैं, वो है हैज, हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? हमने ये तो पढ़ा था, लेट मी राइट इट डाउन विद द रेड वन, कि लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड टू मेक सजेशन। किस लिए इस्तेमाल होता है? सजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि लेट्स एंजॉय द पार्टी, लेट्स एंजॉय द पार्टी, or we can say that let's study for exam। तो ये है लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कि हम सजेशन के लिए जब हम मशवरा करते हैं तो हमने ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। अब अगर आप सजेशन के साथ, किसी बंदे की सजेशन के साथ एग्री है तो यू हैव टू से दैट यस श्योर व्हाई नॉट। लेकिन अगर आप सजेशन के साथ एग्री नहीं है, यानी दूसरा बंदा जो आपको सजेशन दे रहे हैं कि चलो ये करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, या हम एग्जाम के लिए स्टडी करते हैं, या हम कहीं जाते हैं, या टूर के लिए जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, या अगर आप उस सजेशन के साथ एग्री नहीं करते हो, यानी आप एग्री नहीं होते हो, तो फिर आपने क्या करना है? आपने ऑब्लिगेशन शो करना है, क्योंकि हफा तो हम किसी को कर नहीं सकते, तो आपने मजबूरियत शो करना है। तो उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमने फिर इस्तेमाल करना है इन रिस्पांस टू दैट पर्टिकुलर सजेशन विद व्हिच यू आर नॉट एग्रीड एनीमोर। तो आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है? हैज या हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पहले पढ़ते हैं कि इस्तेमाल किस लिए होता है। इट इज यूज्ड to show what? It is used to show obligations। Obligations कैसे कहते हैं? मजबूरियत जिसको हम कहते हैं। It is used to show what? Obligations। अच्छा, अब किस तरीके से या कब हम हैज टू वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और कब जो है हम हैव टू वाला इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, यानी सिंगुलर से मेरा मुराद या तो वो आपके पास होगा I, we, you, they, he, she, it, या कोई होगा सिंगल नेम, सपोज अली। देखिए, अब हम जो है I, ये भी सिंगुलर है, लेकिन इंग्लिश के ग्रामर में ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ये मजीद आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे, इसके लिए अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आई, वी, यू, दे, या कोई दो नेम्स यानी प्लूरल नेम्स के साथ हम हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट से मेरा मुराद या तो ही या शी या इट या कोई सिंगल नेम हो, तो उसके लिए हम हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जांपल्स देखते हैं, सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी। अच्छा, सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सपोज अगर कोई कहता है कि सपोज सजेशन देता है कि लेट्स एंजॉय द पार्टी, ठीक है, पार्टी को एंजॉय करते हैं, चलो। अब देखिए, आप एग्री नहीं है, सपोज कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे शी जो है हम सपोज कर लेते हैं, शी जो है यानी कोई लड़की का तस्वर कर लेते हैं कि वो एग्री नहीं है, तो वो किस तरीके से आप ऑब्लिगेशंस किस तरीके से बनाएंगे? शी, उसके बाद हैज, शी हैज, और उसके बाद टू, शी हैज टू स्टडी फॉर हर एग्जाम। उसने अपने एग्जाम के लिए स्टडी करनी है, वो तो पार्टी एंजॉय करने नहीं जा सकती है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? ऑब्लिगेशंस। जब आप मजबूरियत जो है शो करते हो, तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर जो है इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी अगर आई के लिए आपको कोई कहता है कि लेट्स एंजॉय द पार्टी या लेट्स गो टू इस्लामाबाद, आपको मुख्तलिफ किस्म के वो सजेशंस देता है कोई दूसरा बंदा, तो आपने कहना है कि नो, आई हैव टू वॉश सपोज माई कार, I have to wash my car, कि मैंने तो अपनी गाड़ी धोना है, मैं तो जा नहीं सकता हूं आपके साथ। तो ये है obligations, यानी इससे दूसरा बंदा जो है, अगर आप इसी तरीके से जवाब देंगे, वो हफा भी नहीं होता है और उसको इसका पता भी चल जाता है, जो इंग्लिश को समझते हैं कि ये तो उसकी मजबूरी है। यानी स्ट्रेट अवे अगर आप इनकार नहीं कर सकते हो, कि आप डरते हो कि ऐसा ना हो दूसरा बंदा हफा हो जाए, तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर अगर वो सुन ले, वो सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस सुन ले वो, तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये तो उसकी कोई मजबूरी है। तो आज हमने
लेट्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि ये सजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर उस सजेशन के साथ आप एग्री नहीं करते हो, आपने कोई रीजंस बतानी है, मजबूरियत दिखानी है, तो आपने क्या करना है, हैज या हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से अपनी मजबूरियत जो है बतानी है। और अब कब हम हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमारे पास। और कब हम प्लूरल जो है हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो हमारे पास। तो आज का लेक्चर जो है यहां तक था। तो उम्मीद करता हूं कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसमें। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो यू शुड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर इट इन द अपकमिंग वीडियोस। एंड अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए।